तिरंगा भारत के आन और शान और स्वाभिमान का प्रतीक है। भारत की एकात्मता और अखंडता का प्रतीक है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार इस देश में यह हो रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा तिरंगा बेचा जा रहा है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर देश में एक तरफ उत्साह है तो वहीं दूसरी तरफ तिरंगा कार्यक्रम पर सियासत भी जोरों पर है। झारखंड कांग्रेस ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए कहा कि तिरंगा का भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है। हम तिरंगा की गाथा बताने वाले लोगों में से हैं, जबकि बीजेपी तिरंगा बेचने वाले लोग हैं। वहीं बीजेपी ने इस पर कहा कि ये वक्त देश को एकजुट करने का है, लोगों में देश भावना, राष्ट्र प्रेम जगाने का वक्त है, सियासत करने का नहीं। लेकिन कांग्रेस केवल राजनीति करना जानती है। ये तो गौरव यात्रा में भी कांग्रेस का झंडा फहराने में लगे थे। तिरंगा के लिए इनके दिल में कोई प्रेम नहीं है। तिरंगा भारत के आन और शान और स्वाभिमान का प्रतीक है। भारत की एकात्मता और अखंडता का प्रतीक है। सत्ता एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी हर घर में तिरंगा फहराने का भी संकल्प लिया है। समाज आगे बढ़ करके सहयोग कर रहा है। जो समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वैसे लोगों के लिए भी समाज खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और सब मिलकर के अमृत महोत्सव को हम सब लोग उत्साहपूर्वक मनाने का भी काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि ये समय और वक्त देश को मजबूत करने का है। जो लोग सियासी राजनीति कर रहे हैं, मैं झारखंड के संदर्भ में कहना चाहता हूं, हम तिरंगा फहराने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग कांग्रेस का झंडा फहराने का काम कर रहे हैं। ये मौलिक अंतर है। हम राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में तिरंगा को मानते हैं तो राष्ट्रवाद के रूप में पंजा छाप को मान रहे। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। देखिए, तिरंगा के साथ एक बार पुनः अपमान तो भारतीय जनता पार्टी कर। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार इस देश में यह हो रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा तिरंगा बेचा जा रहा है। और आप देखें कि आप ही लोग के माध्यम से यह पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेता पीडीएस दुकानों के सामने बैठ करके राशन मना कर रहे हैं कि अगर आप तिरंगा नहीं खरीदोगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा। यह इस देश के लिए पूरी तरह शर्म की बात है। और जहां तक गौरव यात्रा की बात है तो कांग्रेस पार्टी तिरंगा के साथ इस देश की गाथा और गौरव को जनता के बीच लेकर के जाने का काम कर रही है। तो स्वाभाविक तौर पे इससे भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी और चटपटाहट होगी, क्योंकि वो तिरंगा बेचने वाले लोग हैं और हम तिरंगा की गाथा जनमानस को बताने वाले लोग। आज पूरा देश आज़ादी दिवस तो 15 अगस्त को आज़ादी दिवस तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार जो आज़ादी दिवस मना रहे हैं वो 75वें आज़ादी के 75वें सालगिरह पर मना रहे हैं, जब पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव का दौर चल रहा है। लेकिन हम यही कहेंगे, आज़ादी को अमृत तो देने के लिए आज भी पीछे झांक कर देखना है कि भारत देश में 75 सालवां गिरजा हम मना रहे हैं तो क्या कमी है, क्या बीसी है। जो आखिरी पावदान के लोग हैं, व्हाट नीड दे वांट, क्या उनके लिए करना है, इस बात को भी ध्यान देना है। तो हम यही कहेंगे, विशेषकर आज़ादी दिवस में इस बार मोदी जी ने ऐलान किया है कि 13 तारीख से ही हर घर में झंडा फहराना है। तो किस तरह से तिरंगा का ही मैं एक कड़ी कह के आपको शुभकामना देता हूँ। रे भारत आजादी पाई सगरो भाई सगरो तिरंगा लहराई, भारत आजादी पाई, भारत आजादी पाई। यही मेरा संदेश है और कहना है कि आज़ादी हमें कैसी मिली। कितने लोगों ने, गांधी जी आगे जरूर आए, लेकिन कितने जवान, कितने नेता, कितने ग्रामीण आज़ादी के लिए अपना प्राणों को आहुति दे दी। तो हमें शहीद की बलिदानी को
नहीं भूलना है, यही मेरा कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।